हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्त, हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है परसेंटेज मीन्स प्रतिशत। ठीक है। इसमें हमारे अब तक के 4 लेक्चर हो चुके हैं। आज का ये 5वां लेक्चर होने वाला है। दोस्त, मैं आपको बता दूं कि अब तक हमने कई वैरायटी के क्वेश्चन कर लिए हैं और अभी और 4-5 लेक्चर लगेंगे, मतलब ये मिला के। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है दोस्त, इसमें इतने वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, आपको समझ भी नहीं पड़ेगा कि परसेंटेज का मतलब केवल ऐसा नहीं होता। आपको शायद ये मन में आता होगा, हो सकता है कि आप सोचते होंगे कि परसेंटेज का मतलब केवल 5/10, मतलब 1/2, इसका मतलब 50%। नहीं दोस्त, सिर्फ यहीं तक ये सीमित नहीं है, ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है। ठीक है, इसको समझना मतलब कि एक तरह से आप यूँ समझ सकते हैं कि मैथमेटिक्स में पूरी कमांड होगी, तब आप समझ क्वेश्चन बन जाएंगे, नो डाउट बन कर सकते हैं आप। पर समझना कि कितना मतलब कितना ये ब्रॉड टॉपिक है। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, राइट। तो दोस्त, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल में रेलवे की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम रेलवे का देना चाहते हैं, एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, बैंक का कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या देना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कैट की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, डेफिनेटली आप रेफ़र कर सकते हैं इन सब के लिए। एसआई, पुलिस कांस्टेबल, किसी भी एमपी, यूपी, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, या झारखंड, बिहार, किसी भी राज्य की तैयारी कर रहे हैं दोस्त। उसके अलावा यूपीएससी का एक सी सेट पेपर होता है, काफ़ी टफ होता है कई लोगों के लिए। ठीक है, ये प्रीलिम्स का सेकंड पेपर होता है। ठीक है दोस्त, आप इसके लिए रेफ़र कर सकते हैं। जितने स्टेट के पीएससी होते हैं, स्टेट पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, अथवा पीसीएस बोलते हैं इसको, पीसीएस भी बोल देते हैं, प्रोविंशियल सिविल सर्विस। ठीक है, उनके लिए रेफ़र कर सकते हैं आप। अदर गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल एग्ज़ाम जहाँ पर मैथ्स पूछी जाती है, फॉर एग्जांपल टीईटी का एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं। ठीक है दोस्त, टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या पटवारी, कई सारे एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, आप उनके लिए रेफ़र कर सकते हैं। तो दोस्त देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें से टाइप नंबर 7। टाइप 6 तक हमने कवर कर लिया है, पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप 7। इसमें से क्वेश्चन कैसे होंगे दोस्त, पासिंग मार्क्स वाले क्वेश्चन, पासिंग मार्क्स। अब ये 2 टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं मेनली। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो घुमा फिरा के कई वैरायटी में बना सकते हैं, पर मेनली 2 चीज़ों का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, देखो कैसे होता है। पहला कॉन्सेप्ट में बात करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि मान लो कि कोई स्टूडेंट है जिसमें से पासिंग मार्क्स, मान लो कि उसका कुछ भी है। ठीक है, मान लो कि ये एक पेपर हो रहा है, पेपर का सपोज जो भी होगा, अब वो पेपर चाहे 50 नंबर का हो, चाहे 100 नंबर का हो, चाहे 250 नंबर का हो, चाहे 150 नंबर का हो, जितने भी नंबर का हो, परसेंट में तो वो 100% ही रहेगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं, चाहे वो जितने भी मार्क्स का हो 100% रहेगा। क्लियर है इतनी चीज़। अब देखो इसमें आपको पूछा क्या क्या जाएगा। मान लो क्वेश्चन में आपसे ये कहता है कि एक स्टूडेंट है जिसने 32% मार्क्स पाया, एग्ज़ाम दिया तो 32% मार्क्स पाया, फिर भी फिर भी वो 24 नंबर से फेल हो जाता है। समझ आया आपको। एक स्टूडेंट है, इस पेपर को अटेम्प्ट किया, उसने पेपर दिया, उसके 32% मार्क्स आए, जितने मार्क्स आए वो 32% है। किसका 32%, टोटल का ही होगा 32%। 32% मार्क्स आए, फिर भी वो 24 नंबर से फेल हो जाता है। समझ आया। अब इसमें आपसे 2 चीज़ें क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाएगा कि इसका मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, कि इस पेपर का पूर्णांक कितने नंबर का था। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ आया दोस्त। और इसमें एक दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मिनिमम परसेंटेज, मिनिमम मार्क्स अथवा मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर पासिंग। समझ आया। ये 2 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी कि एक इसका मैक्सिमम मतलब पूर्णांक यानी टोटल पेपर कितने का हुआ, एक तो ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा ये पूछ सकते हैं कि 32% तो ये पाया, तब तो ये पास नहीं हुआ, 24 नंबर अभी घट गए, तो कितना नंबर होना चाहिए या कितने परसेंट होना चाहिए पासिंग के लिए। ठीक है दोस्त, 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो कैसे करेंगे अपन, करेंगे ऐसे। देखो 32% उसने मार्क्स पाया, ठीक है,
24 नंबर से फेल हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 24 नंबर अगर वो और पा जाए तब तो वो पास हो जाएगा। 24 मार्क्स अगर और वो पा जाए तब तो वो पास हो जाएगा। समझ आया दोस्त? और एक चीज़ इसमें दी रहेगी, गिवन रहेगी कि मान लो कि 40% लेट से कि पासिंग मार्क्स है, ठीक है, 40% है, तो ये पासिंग मार्क्स आपको बताना है, ये परसेंट है, मार्क्स बताना है, ठीक है। अब अगर मान लो कि 32% वो पा रहा है, उसमें 24 नंबर और पा जाए तो फेल अब नहीं होगा, और फेल नहीं होगा मतलब ये 40% यही पासिंग मार्क्स ही तो हैं। बताओ दोस्त, समझ आया? तो आप यहाँ से क्या करोगे, इस 32% को उधर ले जाके माइनस करोगे तो 8% आ जाएगा, और 8% इज इक्वल टू 24 मार्क्स, मतलब आप वहाँ से यहाँ से 1% निकालोगे, 1% इक्वल टू 24/8, मतलब 3 मार्क्स आ जाएगा। तो जैसे ही आपने 1% निकाला तो आपने 100% डेफिनेटली निकाल लोगे। 100% मतलब 300 नंबर। मतलब जो पेपर का पासिंग मार्क्स मतलब 40% था, वो अपन निकालेंगे। पूर्णांक जो मैक्सिमम मार्क्स था वो 300 नंबर का था, आपने ये 100% 300 नंबर का निकाल लिया। ठीक है दोस्त, अब देखो ये 40% निकालना है, तो 1% की वैल्यू 3 आ गई, तो 40% की वैल्यू कितनी आएगी दोस्त, ये भी आप निकाल सकते हो। 3 × 40 मतलब 120, मतलब 120 नंबर उसके पासिंग होने चाहिए। या तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, या तो यहाँ से आप इनमें से किसी से भी निकाल सकते हो, लेफ्ट से अथवा राइट से, क्योंकि दोनों पासिंग मार्क्स हैं। समझ आया? आपने मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक भी निकाल लिया, पासिंग मार्क्स भी निकाल लिया। ठीक है, मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना चाहिए, 40%। ये मिनिमम पासिंग मार्क्स इनमें से दिया रहेगा कुछ न कुछ। फिर इसमें दूसरा केस क्या बनता है दोस्त, देखो दूसरा केस ऐसा बनता है, देखो ध्यान से सुनना। मान लो कि एक एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, ये एग्ज़ाम हुआ, जितने भी नंबर का एग्ज़ाम हुआ, फिर से वही बात है कि जितने भी नंबर का हुआ होगा तो 100%। ठीक है, इसमें से एक स्टूडेंट, इसमें से दो स्टूडेंट सपोज एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं। जो पहला स्टूडेंट था और दूसरा स्टूडेंट था, ठीक है, मान लो पहला स्टूडेंट जो था उसने जब पेपर दिया तो उसको 20% मार्क्स मिले, ठीक है, 20% उसको मार्क्स मिले, और उसके बावजूद वो 50 नंबर से फेल हो गया। 50 नंबर यानी मार्क्स, आप मार्क्स कह दो, 50 मार्क्स यानी 50 नंबर से फेल हो गया। समझ आया? और दूसरा स्टूडेंट अगर पेपर उसने अटेम्प्ट किया तो मान लो कि उसको 42% मार्क्स मिलते हैं, और वो पासिंग मार्क्स से 16 नंबर ज़्यादा पाता है, 16 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स। बताओ इतनी बात क्लियर है क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, एक एग्ज़ाम हुआ जिसमें से दो स्टूडेंट ने पेपर दिया। पहला स्टूडेंट 20% नंबर पाया, जितना भी का भी एग्ज़ाम हुआ उसमें से 20% नंबर पाया, उसके बावजूद वो 50 नंबर से फेल हो गया। यहाँ 20% पाया और 50 नंबर से फेल हो गया, मतलब 50 नंबर उसको कम पड़ गए। 50 नंबर और पाता तो वो पास हो जाता। ठीक, सेकेंड जो स्टूडेंट था उसने दिया, उसने 42% मार्क्स पाया, और वो पासिंग मार्क्स से 16 नंबर ज़्यादा पा गया। ठीक है, तो 16 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स पाया। समझ आई इतनी बात? अब देखो, तो आप क्या निकाल सकते हो कि पासिंग मार्क्स कितना होगा। पासिंग मार्क्स कितना होगा दोस्त, देखो ये होगा 20% जो इसने पाया, 50 नंबर अगर और पा जाता तो ये पास हो जाता, मतलब ये 20% प्लस 50 मार्क्स, यही होगा। सेम चीज़ सेकेंड के लिए निकालोगे तो इसने 42% पाया और 16 नंबर ज़्यादा पा गया। अगर 16 नंबर इसमें से माइनस कर दोगे 42% में से, 42% में से, तो पासिंग मार्क्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 42 मार्क्स और माइनस का 16। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये ज़्यादा पाया था। अगर ये 16 माइनस कर दूंगा तो एग्जैक्टली पासिंग मार्क्स पाएगा। ठीक है, और पहले वाला जो स्टूडेंट था 20% मार्क्स पाया और 50 मार्क्स से उसको कम पड़ गया पास होने के लिए, या फेल हो गया। तो मतलब 50 नंबर अगर और मैं इसमें ऐड कर दूं, ये वाला 50, तो उसके पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, वो पास हो जाएगा। ठीक, अब ये दोनों ही नंबर पासिंग मार्क्स हैं तो दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इस परसेंट को एक साइड ले जाओ, नंबर को एक साइड ले जाओ, तो 42 माइनस 22% बचेगा, इज इक्वल टू 50, ये इधर है, 16 को इधर लाओ, तो ये 66 नंबर हो गया। तो 1% की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 22 को भाग दोगे तो 3 आ गया। फिर आप 100% निकाल लोगे, कितना हो जाएगा दोस्त, 300। बताओ समझ आया क्या? तो आपसे इसमें भी दो ही क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो मैक्सिमम मार्क्स,
मैक्सिमम मार्क्स को वही हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं दोस्त। आपसे पूर्णांक पूछा जाएगा या ये पूछा जाएगा कि पासिंग मार्क्स बता दो आप। पासिंग मार्क्स, पासिंग नंबर, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स तो ये हमने पूर्णांक बता दिया 100% यानी 300 नंबर। अब पासिंग मार्क्स पूछता है तो चाहे इस वाले पार्ट में रख दो चाहे इस वाले पार्ट में रख दो, दो में से कहीं भी रख दो आंसर सेम आएगा। क्यों? क्योंकि यहीं से हम ये चीज़ें निकाल रहे हैं, दोनों इक्वल हैं। पहले वाले में रखो 20% यानी 20×3 60 और +50 110 नंबर हो गया, ठीक। दूसरे वाले में रखो, देखो 42 × 3, 3×2 = 6, 3×4 = 12 और -16, 126 -16 मतलब कितना हो जाएगा दोस्त? 110। देखो दोनों जगह से सेम आया। तो इस तरीके से आप समझो कि आपसे क्या क्या पूछ सकता है वो एग्जाम में, एग्जामिनर। बस यही अप्रोच, दो अप्रोच लगाएंगे। ये वाला ध्यान रखना, ये वाला अप्रोच जो है ये आपको अप्लाई करना है, ठीक। एक तो ये हो गया, और इस वाले में क्या करना है आपको? पासिंग मार्क्स यही करना है। अब मैं इसमें अगर आपको सेकेंड वाले अप्रोच में ये बताऊं, इस वाले अप्रोच में मैं आपको अगर समझाऊं ट्रिक के माध्यम से, देखो इस वाले में आपको जो भी दिया रहेगा, जो जितना भी दिया रहेगा, आपको क्या करना, सीधा सा ट्रिक लगानी है कि जो 2% दिए हैं, जो 2% के फॉर्म में, अगर दो स्टूडेंट की बात किया है, 2% का दिया है, मतलब 1% ये हो गया, 1% ये हो गया, दोनों परसेंट का डिफरेंस ले लो, दोनों परसेंट का डायरेक्ट डिफरेंस ले लो, ठीक है। और उसको बराबर कर दो, दोनों के नंबर का जोड़ कर दो। यहाँ डिफरेंस ले रहे हैं परसेंट में और इन दोनों का जोड़ कर रहे हैं। जो भी नंबर है 50 + 16, एक का नंबर कम पड़ेगा मतलब पास होने के लिए, एक का नंबर ज़्यादा पड़ेगा पास होने से, ठीक है। तो दोनों नंबर, जिसका कम पड़ेगा और जिसका ज़्यादा पड़ेगा, दोनों नंबर को हम ऐड कर देंगे, ठीक है, जोड़ देंगे। और जो परसेंट दिया रहेगा 2%, मतलब 2% मतलब 2% नहीं, जो दो टू क्वांटिटी के परसेंटेज दिए रहेंगे उनका डिफरेंस ले लेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक। तो यहाँ से हमारी डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगी। ये हम ट्रिक लगाएंगे। समझ आया दोस्त? ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पर, आपको और बेहतर तरीके से समझाऊंगा। देखो क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में विमल ने 64 अंक प्राप्त किए, जो कुल अंकों का 80% था। परीक्षा कितने अंकों की थी? अब भाई बताओ, ये आसान क्वेश्चन होगा। 64 नंबर पाया और ये ही 64 नंबर 80% था, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 80% बराबर 64 नंबर? तो आप यहाँ से 1% निकाल लो, तो क्या करोगे, या 1% निकाल लो या 10% निकाल लो। तो 10% निकालोगे तो 8 का डिवाइड कर दोगे। देखो 64/8 यानी 8 8 64, 8 नंबर आ गया। परीक्षा कितने अंकों की थी? जितने भी अंकों की थी वो 100% होगी। बताओ दोस्त, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 10 का इधर भी, तो ये 80 हो गया नंबर, 80 मार्क्स, ऑप्शन सी। बताओ भाई, समझ आया इतनी बात? इसके लिए आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो इजी होते हैं, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको पहला क्वेश्चन है इसलिए समझा रहा हूँ, फिर अपन स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है दोस्त। देखो क्वेश्चन नंबर 72 सिमिलर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? किसी परीक्षा में विमल ने 54 अंक प्राप्त किए। ये आया हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी में। 54 अंक प्राप्त किए, जो कुल अंकों का 72% था, यानी 72% अंक प्राप्त किया, और यही 72% 54 अंक के बराबर है। परीक्षा कितने अंकों की थी? क्या आप 100% बता सकते हो दोस्त? कैसे बताओगे? जो निकालना है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो दिया है यानी 72 उसका डिवाइड करते हैं, और नंबर का तो हम ऊपर रखेंगे इसे, ठीक। देखो 9 8 72 और 9 छक्का 54, दो से और काट दो तो 2 तिहाई और 2 चौका, 4 से काटोगे तो ये 50, 100 कटेगा तो 25 चौका 100, 25 तिहाई 75, 100% मार्क्स बराबर 75 मार्क्स। समझ आए? ऑप्शन ए बनेगा दोस्त। बताओ कोई कंफ्यूजन, तनिक भी कहीं दिक्कत हो रही तो। क्वेश्चन नंबर 73, अब इसमें वो जो दो स्टूडेंट वाले हैं वैसे क्वेश्चन आएंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा है? जान को एक परीक्षा में 20 अंक प्राप्त हुए, 20% अंक प्राप्त हुए, और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। मतलब पहले वाले के लिए देखो, तो क्या मैं पासिंग मार्क्स बता सकता हूँ दोस्त? पासिंग मार्क्स मैं PM लिख दूंगा, समझ जाना, ठीक। पासिंग मार्क्स क्या है? 20% अंक उसको मिले और फिर भी वो 10 नंबर से फेल हो जाता है, मतलब अगर मैं 10 नंबर उसको जोड़ दूँ तो वो पास हो जाएगा। बताओ समझ आया? ये पहले वाले स्टूडेंट के लिए था, फर्स्ट स्टूडेंट। फिर उसी परीक्षा में जैक को
35% अंक प्राप्त हुए जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक था। तो क्या मैं इसके 35% नंबर जो पाया उसमें से अगर 20 नंबर में माइनस कर दूं तो क्या वो पासिंग मार्क्स एग्जैक्ट होगा बराबर, क्योंकि ये 20 नंबर उसके ज़्यादा है पासिंग मार्क्स से। ठीक है, और ये दोनों तो पासिंग मार्क्स है ना, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। बस आपको अब इसके आगे सॉल्व करना है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक मतलब पासिंग मार्क्स बताना है। अब देखो ट्रिक के माध्यम से हम क्या करेंगे दोस्त, मैं जो आपको ट्रिक बताया था दोनों परसेंट को माइनस कर दो। देखो ऐसे ही इधर ले जाओगे तो ये 15% बचेगा, 35 माइनस 20, और इस 20 को इधर लाओगे तो 20 प्लस 30 यानी 20 प्लस 10 यानी 30 नंबर। तो 1% बराबर बराबर 2 नंबर आ गया। बताओ उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक इसमें रख दो या इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा आपका। देखो 1% बराबर 2, तो 20 दूनी 40 और 10 50 नंबर, या इधर से रखोगे तो 35 दूनी 70 माइनस 20 50 नंबर इधर से भी आ जाएगा। समझ आया दोस्त? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? अच्छा ये चीज़ दोस्त ये ध्यान रखना, ये प्रतिशत में दिया है, ठीक है। तो ये देखो 20% है, उसमें से ये 10 नंबर मतलब 5% हो जाएगा, तो 20% और प्लस ये 5%, इसका मतलब 25% होगा। ये मार्क्स आया है, ठीक है दोस्त, ये मार्क्स आया, ये परसेंट है, आपसे परसेंट में आंसर पूछा है तो 25% हो जाएगा। ठीक है दोस्त, CGL का क्वेश्चन है। समझ आया? चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 74। देखो किसी परीक्षा में एक छात्र को 20% अंक प्राप्त हुए और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है। ठीक है, 20% अंक प्राप्त हुए यानी देखो पासिंग मार्क्स 20% प्लस 30 नंबर, यही पासिंग मार्क्स हो जाएगा। दूसरे छात्र को 32% अंक मिले, 32% अंक मिले, और वह जो कि उत्तीर्ण अंक से 42 अंक ज़्यादा है, तो ये 42 माइनस कर देंगे तो पासिंग मार्क्स बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, समझ आया? दोनों को हमने बराबर कर दिया। देखो इसको इधर लाओगे तो ये 12% बचेगा, और बराबर 30 और 42 ये 72 हो जाएगा। तो 12 6 72, 1% बराबर 6 नंबर आ जाएगी। ठीक, उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उत्तीर्ण प्रतिशत मतलब पासिंग मार्क्स। ठीक है, इनमें से किसी में भी एक में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 20 छक्का 120 और प्लस 30 पहले वाले में रखा तो 150 नंबर आ गया। समझ आया? अब ये फिर से प्रतिशत पूछा है तो 20% ये रख दिया आपने, और 30 नंबर, देखो 30 नंबर बराबर 5% हो जाएगा, क्योंकि 1% की वैल्यू कितनी 6 नंबर है, तो 30 में से 6 का डिवाइड करोगे तो 5% यानी 25% आ जाएगा। समझ आया दोस्त? या 150 में से 6 का डिवाइड कर दोगे तब भी 25% आ जाएगा। ठीक, देखो आपको क्या करना है, एक चीज़ 2% दिया है यहाँ पर, एक 20% दिया है, एक 32% दिया है, भाई दोनों का डिफरेंस ले लो, 12% आ गया। ठीक है, अब जो दो नंबर दिया है एक में कम होगा एक में ज़्यादा होगा, दोनों को ऐड कर दो, जोड़ दो, तो 42 और 30 कितना हो गया 72। आपने 1% की वैल्यू डायरेक्ट निकाल ली, 6 नंबर आ गया। बस अब देख लो, किसी एक में रख दो, 20% पाया और 30 नंबर पाया, 30 नंबर बराबर 30 नंबर घट रहा था उसको, मतलब 30 नंबर जब ऐड करोगे जोड़ोगे इस तरीके से तभी आपको पासिंग नंबर होगा। तो भाई 20% ये था, 30 नंबर बराबर 5% हो जाएगा। देखो इसमें 5 का इधर भी मल्टीप्लाई करोगे, 5 का इधर भी, तो 5% बराबर 30 नंबर। समझ आया दोस्त? 30 मार्क्स। तो इस तरीके से आपका 25% पासिंग मार्क्स हो गया, बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 75। देखो किसी छात्र को 36% अंक मिले और वह 32 अंकों से असफल हो जाता है। 48 और दूसरे छात्र को 48% अंक मिले और वह 64 अंकों से उत्तीर्ण होता है, तब वह 64 अंकों से उत्तीर्ण होता है। ठीक है, उत्तीर्ण प्रतिशत बताओ। क्या मैं ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे दूं? बन जाएगा? बताओ, आप आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में दोस्त। देखो आपके लिए मैं क्वेश्चन लाता हूँ, आपके लिए आपके फ़ायदे के लिए होमवर्क देता हूँ, आप लोग आंसर नहीं देते हो दोस्त, अच्छा नहीं लगता मुझे। ठीक है, उम्मीद करूँ कि आप आंसर दोगे। चलो ये बन जाएगा क्वेश्चन आपसे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 76। क्वेश्चन नंबर 76 में बोला दो, जब किसी छात्र को 40% अंक प्राप्त किए तो वो 20 अंकों से असफल रहा, मतलब पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा 40% और 20 अंकों से असफल रहा मतलब 20। ठीक है, बराबर दूसरे छात्र को 48% अंक मिले, देखो 48% अंक मिले, ठीक है दोस्त, और वह 44 अंकों से उत्तीर्ण होता है, मतलब उसको ज़्यादा मिल गए। अच्छा ये क्वेश्चन आपके लिए दिया था। अच्छा सिमिलर लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है।
वह 44 अंकों से उत्तीर्ण होता है। तो उत्तीर्ण होता है मतलब 44 अंक ज़्यादा मिल गए उसको, तो 44 नंबर इसमें माइनस करोगे। बताओ भाई समझ आया क्या? बस इतना काम आप कर दो, फिर आपको क्या करना है, इन परसेंटेज का डिफरेंस आ जाएगा 8%। देखो 48 माइनस 40 8%, और 20 प्लस 44 बराबर ये कितना हो जाएगा 64। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त 8। 64/8 8%। अब फिर से आपको प्रतिशत पूछा है, यानी परसेंटेज, पासिव परसेंटेज पूछा है। ठीक है दोस्त, तो पासिव परसेंटेज किसी एक इसमें रख दो या इसमें रख दो। देखो 40% तो ये दिया ही है, एक 8 नंबर बराबर 1% है, तो 20 नंबर बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 20 मार्क्स बराबर कितना होगा। तो सीधी सी बात है कि एक और क्या करोगे 20 का मल्टीप्लाई करोगे और 8 का डिवाइड करोगे। ठीक है, तो बस ये 2.5% आ जाएगा 2.5%। इसको यहाँ रख दो 20 नंबर की एवज में, 2.5% मतलब 42.5%। समझ आया? इधर से भी आप रखोगे तो वही आएगा, बनेगा दोस्त। बताओ कोई दिक्कत है कहीं भी, तनिक भी आपको दिक्कत लग रही क्या? क्वेश्चन आसान है। आसान कब लगेंगे, जब आपने एग्जाम ट्रिक से पढ़ाई करी और कॉन्सेप्ट को सीख लिया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन में, बन जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 77। जब किसी छात्र ने 45% अंक प्राप्त किए, व्हेन अ स्टूडेंट स्कोर 45% मार्क्स ही फेल्ड बाय 24 मार्क्स। मतलब 45% ऑफ मार्क्स वो 24 मार्क्स से कम पड़ गया, मतलब 24 मार्क्स और मैं दे दूं तो वो पास हो जाएगा बंदा। ठीक है, बट व्हेन ही स्कोर 55 मार्क्स, जब वो 55% मार्क्स स्कोर करता है, ही पास्ड बाय 36 मार्क्स, मतलब 36 मार्क्स उसके ज़्यादा थे, तो इस बार हमें माइनस करना पड़ेगा। समझ आए दोस्त? ये अब आप कहोगे कि मैं ये स्टेप बार बार क्यों लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स को डिफरेंस ले सकता हूँ ना। 55 माइनस 45, तो ये 10% बचेगा, और इन दोनों नंबर को जोड़ दूँ 24 और 36 कितना हो जाएगा 60 मार्क्स। तो 1% की वैल्यू 6 नंबर आ गई। समझ आया? पर जब आपसे पासिंग मार्क्स पूछेगा भाई, तो पासिंग मार्क्स के लिए ये अथवा ये वाला दो में से एक तो करना पड़ेगा ना आपको। ठीक है, एक तो करना ही पड़ेगा। तो बस यही सेम चीज़ है कि चाहे ऐसा कर दो और ऐसा कर दोगे तो दोनों आपका एक बार इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यह ट्रिक याद रखनी है। तो आप सीधा से करो कि परसेंटेज वाले को डिफरेंस ले लो और नंबर वाले को जोड़ दो, ठीक, उनको बराबर कर दो बस। अब इसमें 45, अब आपसे क्या पूछा, देखो नंबर पूछा है, क्या पूछा, पासिंग मार्क्स पूछा है और कुल अंक यानी मैक्सिमम मार्क्स पूर्णांक पूछा है। ठीक है, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स को मैक्सिमम मार्क्स बोलते हैं, या पूर्णांक मतलब कि जितने नंबर का पेपर हुआ। ठीक, अब देखो 1% बराबर 6, तो भाई 45% प्लस 24 रखोगे तो 45% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 इंटू 5, 6×5 = 30, कैरी 3, और 6×4 = 24, 3 × 27, और प्लस 24, यानी कितना हो जाएगा दोस्त 294 मार्क्स। ये क्या हो गया, पासिंग मार्क्स हो गए 294। अब देख लो 249 है, नहीं होगा ये, 294 294। अब मैक्सिमम मार्क्स 1% 6 नंबर आ गया, तो 100% 600 आएगा, तो ये 600 आना चाहिए, ये नहीं होगा, ऑप्शन सी। बताओ भाई बन जाएगा, कोई दिक्कत है क्या? समझ आया? वीडियो अच्छे लग रहे हैं दोस्त तो लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप नए हैं या पुराने हैं अब तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में बताना दोस्त कि आपको कैसा लग रहा है, और अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है दोस्त, देखो मैं आपको एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाता हूँ, सारी चीज़ें A to Z कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, मुझे आपसे उम्मीद रहती है कि आप चैनल पर अपना सपोर्ट, अपना हिस्सेदारी, ठीक है, अपना प्यार बना के रखोगे। ठीक है दोस्त, आपके ही सपोर्ट्स के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ। ठीक है, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। ठीक है दोस्त, तो आपका सपोर्ट ना मुझे एनर्जी और मोटिवेशन देता है, मैं मोटिवेट होता हूँ कि आपको ज़रूरत है तो मैं आपके लिए ये मेहनत कर पाऊँ। ठीक है दोस्त, तो अपना सपोर्ट बना के रखना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 78। देखो ये नया टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं और कई बार कई लोगों को बहुत परेशान करते हैं। देखो ये एक तरह से वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको बिना वेन डायग्राम के क्वेश्चन को समझाऊंगा। ठीक है, वेन डायग्राम में आप चाहोगे तो दोस्त आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि बिना वेन डायग्राम के आपको समझाऊँ। ठीक, देखो एक ऑफिस में 55% लोग चाय पसंद करते हैं। ठीक है, इन एन ऑफिस 55% पीपल लाइक अ टी। ठीक, एंड 64% पीपल लाइक कॉफ़ी। ठीक है, 64% लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं,
अगर 380 लोग 380 पीपल लाइक बोथ, मतलब चाय एंड कॉफ़ी दोनों को पसंद करते हैं, ठीक है, तो कुल सदस्यों की संख्या। देखो हमें क्या करना है दोस्त, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, ये दिया है चाय का और ये दिया कॉफ़ी का, भाई टोटल दोनों को मिला के कहीं ना कहीं लोग पीपल जो हैं 100% होंगे, 100 से ज़्यादा तो होंगे नहीं, तो इन दोनों को ऐड कर दो। 55% प्लस 64%, ठीक है, आपने ऐड कर दिया, ये कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 6 5 11, 119% आया, ठीक है दोस्त। मतलब ये 19% ज़्यादा आया। आप इस 119% में से 100% माइनस कर दो, समझ आया, तो कितना आ जाएगा 19%। और यही 19% क्या हो गया, दोनों को पसंद करते हैं। तो ये 19% एक्चुअल में 100 से ज़्यादा क्यों आया, क्योंकि दोस्त ये जो 19% था, इस 55 में भी शामिल था 19% और इस 64 में भी शामिल था 19%, ठीक है, क्योंकि ये दोनों को पसंद करने वाले थे। समझ आया आपको। जैसे वेन डायग्राम ऐसा बनता है ना, एक ये वाला पार्ट, तो ये मान लो कि टी हो गया, ये कॉफ़ी हो गया, तो भाई इस टी को 55% पसंद करने वाले हैं, ठीक है, और इसको 64%। तो दोस्त ये वाला हिस्सा जो है ये दोनों में शामिल है, इतना वाला पार्ट समझ आ रहा है। ये वाला पार्ट चाय में भी शामिल है, टी में भी और कॉफ़ी में भी, तो हम 2 बार शामिल कर लिए ना इसको, मतलब यही 19% 2 बार ऐड किए हैं, इसलिए हमने एक बार माइनस कर दिया, समझ आया, एक बार हमें माइनस, तो ये दोनों में शामिल है, राइट दोस्त। तो ये हमें 19% बराबर, देखो दोनों को पसंद करने वाले दे दिया है, यही 19% बराबर दे दिया है 380। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 390/19, तो 19 दूनी 38, मतलब 20 आ जाएगा। समझ आया। आपसे क्या पूछा, टोटल नंबर ऑफ पीपल, तो टोटल नंबर 100% होगा दोस्त, 100% यानी इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब 20 और आ जाएगा 2000। बताओ दोस्त, ऑप्शन सी। समझ आया क्या, क्या करना है आपको, दोनों को आपने ऐड कर दिया, जितना भी आया उसमें से 100 माइनस कर दिया, तो ये बचा हुआ नंबर क्या आ जाएगा, दोनों को पसंद करने वाले, ठीक। इसमें से कुछ और वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, मैं उनको आके आपको बताता हूँ आगे में इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 79, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, बोल रहा, एक परीक्षा में 55% छात्र विज्ञान में, 60% गणित में और 20% दोनों में उत्तीर्ण होते हैं, ठीक है। दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए। आपको क्या करना है, देखो विज्ञान यानी साइंस, साइंस में कितना 55% पास हो रहे हैं, ठीक है। मैथ्स में 60% पास हो रहे हैं। भाई दोनों में पास कितने होंगे, टोटल स्टूडेंट तो 100% ही होंगे। और देखो 20% दोनों में उत्तीर्ण हुए, मतलब ये 20% जो मार्क्स है ये दोनों में जुड़ा हुआ है, ठीक है। दोनों में उत्तीर्ण हो रहा, मतलब 20% इसमें भी जुड़ा हुआ है, इसमें भी जुड़ा हुआ है, तो दोनों को आप जोड़ दो और उसमें से आप 20% माइनस करोगे। क्यों, क्योंकि ये 20% दोनों में है, तो आप एक बार तो माइनस करोगे ना, स्टूडेंट तो वो सेम होंगे, तो 2 बार क्यों ऐड होंगे। तो यहाँ से जोड़ोगे तो देखो 60 और 50, 110 और 5 15, 115% ये हो गया, ये टोटल है। 20% दोनों में पास हो रहे हैं, मतलब आप एक 20% आप 2 बार जुड़ा है तो एक बार आप माइनस करोगे। देखो तो ये क्या आया, 95% ये पास वाले आया। समझ आया, पास वाले क्यों, क्योंकि ये पास वाले थे, तो पास वालों में से हमने ऐड किया तो पास ही नंबर वाले परसेंट आएंगे, उसमें से दोनों में जो पास हो रहे थे उसको माइनस कर दिया, तो एक्चुअल में 95% पास हो रहे हैं, ठीक है दोस्त। एक्चुअल में 95% पास हो रहे हैं और टोटल स्टूडेंट 100% होते हैं, ठीक है। तो 95% पास हो रहे हैं, तो मतलब 5% फेल हो रहे हैं। समझ आया क्या आपको, फेल्ड स्टूडेंट 5% होंगे, ठीक है दोस्त। ऑप्शन सी बनेगा, बताओ कोई दिक्कत है। समझ आया, क्या किया आपने, पिछले क्वेश्चन में भी सेम चीज़ें करी कि हमने दोनों को ऐड कर दिया, जो दोनों में पास थे वो तो 2 बार ऐड हो रहे हैं ना दोस्त, क्योंकि वो दोनों, आप यूँ समझो, देखो ये वाला और ये वाला, एक ये वाला मान लो कि साइंस है, मैथ्स है, ये साइंस है, भाई इतने स्टूडेंट जो हैं ये तो दोनों में जुड़े हुए हैं, इस 55 में भी जुड़े हुए हैं, इस 60% में भी जुड़े हुए हैं। समझ आया, तो एक बार तो हमें माइनस करना पड़ेगा ना, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो मैथ्स में क्या है, ए प्लस सी है, और भाई साइंस में क्या है, बी प्लस सी है। तो हमें टोटल स्टूडेंट तो ए प्लस बी प्लस सी तीन इतना ही होंगे ना, पर जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी सी तो 2 बार आ गया, तो
a प्लस बी प्लस 2c, इसीलिए हमें ये c माइनस करना पड़ा एक्स्ट्रा में, तो फिर a प्लस बी प्लस सी आएगा ये वाला। समझ आया? आई होप कि आप समझ गए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 80th में। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक परीक्षा में 75% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 60% हिंदी में उत्तीर्ण हुए, ठीक है। और यहाँ क्या दिया, 25% दोनों में असफल रहे। ध्यान रहे यहाँ पर उत्तीर्ण उत्तीर्ण बोला था, पिछले वाले क्वेश्चन में आपको क्या बोला था, सफल बोला था, दोनों में उत्तीर्ण हुए, ठीक। इस वाले में क्या बोला है आपको कि दोनों में 25% दोनों में असफल रहे। भाई दिया है यहाँ पास वाला और यहाँ फेल वाला बोल दिया, ठीक है। हम क्या करेंगे, फेल वाला निकालेंगे, क्योंकि यहाँ फेल दिया है दोनों में असफल रहे, तो पहले वाले में देखो क्या करते हैं, विज्ञान दिया मतलब साइंस, साइंस में 75% अगर पास हो रहे हैं, उत्तीर्ण हो रहे हैं, मतलब 25% फेल होंगे। समझ आया इतनी बात? क्यों निकाल रहे हैं फेल वाला, ये फेल का है, क्योंकि दोस्त यहाँ दोनों का असफल का दिया है, फेल का दिया है, ठीक है। इसमें मैं हिंदी में 60% अगर पास हो रहे हैं, मतलब फेल कितने हो रहे हैं दोस्त, तो आप कहोगे 40% फेल हो रहे हैं, ठीक है। समझ आई इतनी बात? अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, क्योंकि एक्चुअल में फेल कितने होंगे दोस्त, तो 40 और 20 25 65% स्टूडेंट फेल हुए, परंतु इन दोनों में ये 25% दोनों में असफल हो रहे हैं, तो दोनों में शामिल है ना 25%, तो 25% एक बार आप माइनस करोगे, बताओ दोस्त, तो ये जितना आएगा 40%, ये एक्चुअल में फेल वाले हैं, ये एक्चुअल में फेल हैं, जो इतने दोनों को मिला के टोटल स्टूडेंट फेल हैं, ठीक। ये वाला 25% दोनों में शामिल था, इसमें भी शामिल था और इसमें भी शामिल था, तो हमने तो दोनों बार ऐड कर दिया ना दोस्त, तो एक बार हमें माइनस करना पड़ेगा, इसलिए हमने माइनस कर दिया। समझ आया? अब एक्चुअल में फेल वाले 40% आ गए, तो जब फेल वाले 40% आए दोस्त, तो पास वाले कितने आएंगे, 60%। बताओ समझ आया क्या इतनी बात? अब देखो इसमें क्या दिया है, 240 छात्रों ने दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण किया। अब यही दोनों परीक्षा में पास वाले 60% है, और इसको वो बोला है कि 240 नंबर आ गए, मतलब स्टूडेंट पास हुए। तो 1% की वैल्यू आप बता सकते हो, 60 से डिवाइड कर दोगे तो 0 0 कट गया, 6 चौका 24, 4 स्टूडेंट 1%। अब आपसे दो, तो परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या 400, 100% मतलब 400 हो जाएगी। बताओ दोस्त समझ आया क्या? यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ये लिखने की जरूरत नहीं कि 100%, 1%, डायरेक्ट आप यहाँ से देख लो, 6 का डिवाइड कर दो, 10% आ जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बस इंपॉर्टेंट क्या था समझना, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट था, आपने ये समझा कि हमने फेल क्यों निकाला, क्योंकि हमें दोनों का क्या दिया है, पास दिया होता तो हम पास वाला लेते, फेल दिया तो हम फेल वाला निकाल रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया। ध्यान आपको यही देना कि दोनों का क्या दिया है, जो दोनों को दिया होगा हम उसी पर काम करेंगे, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 81 देखो, देखो एक परीक्षा में 35% छात्र अर्थशास्त्र में असफल हुए, ठीक है। 45% तर्क शक्ति यानी रीजनिंग में, ठीक है, जो भी आपको एक रीजनिंग, ठीक है, तर्क शक्ति में असफल हुए। ध्यान देना दोनों असफल की बात किया है, ठीक है। यदि दोनों में 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए मतलब असफल हुए, तो असफल 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 हमें सेम करना है। भाई सीधी सी बात है, इकोनॉमी में 35% छात्र असफल हुए, लिखना नहीं है आपको, बस समझना है, ठीक है दोस्त। हर चीज़ें तर्क शक्ति यानी रीजनिंग में आपको 45% असफल हुए। भाई दोनों में कितने असफल होंगे, तो 45 और 35, 80% तो दोनों में असफल हुए, परंतु आपको ध्यान ये देना है कि ये 20% जो अनुत्तीर्ण हुए, असफल हुए दोनों में, ये दोनों में शामिल था, तो एक बार हमें माइनस करना पड़ेगा। समझ आया? क्योंकि दो बार हम एक चीज़ को नहीं शामिल कर सकते ना, तो इसलिए ये 60% आ गया। ये 60% क्या है दोस्त, ये फेल आया है, असफल आया है, ठीक है। तो टोटल 100% होंगे, टोटल में से जब 60% फेल हो रहे हैं तो पास कितने होंगे दोस्त, 100 माइनस 60 यानी 40%। समझ आया? दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, तो भाई 40%, ऑप्शन डी। बताओ समझ आया क्या? यही आपका आंसर हो जाएगा, बनेगा दोस्त। बताओ कितना टफ था, कितना डिफिकल्ट था, बताओ। 45% इसमें असफल हो रहे हैं, 35% इसमें असफल हो रहे हैं, तो हमने दोनों को जोड़ दिया, 80% हो गया। परंतु ये 20% दोनों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, मतलब ये तो दो बार जोड़ चुका है, तो एक बार हमने माइनस कर दिया, 80 में से 20 माइनस किया, 60%। 60% असफल हो रहे हैं, मतलब 40% सफल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। देखो क्वेश्चन नंबर क्या बोला है,
एक परीक्षा में 40, 50 और 60 छात्रों के वाले 3 समूहों ने भाग लिया। मतलब एक ग्रुप में 40 थे, दूसरा ग्रुप और तीसरा ग्रुप, दूसरे इसमें 50 थे और इसमें 60 थे। ठीक है दोस्त, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे भाग लिए। उनमें उनका उत्तीर्ण प्रतिशत यानी पासिंग प्रतिशत पहले वाले में 100%, 100% का मतलब कि 40 के 40 पूरे पास हो गए। अब ये देखो, ये टोटल था और ये हमने पास वाले लिख दिया। तो 100% मतलब 40 के 40 पूरे पास हुए। 90%, 80%, इसका 90% कितना होगा दोस्त? तो 50 का 90% कैसे निकालोगे दोस्त? 50 इंटू 90 और बटे 100, डबल जीरो ये, तो 9×5 45। तो इसमें 45 स्टूडेंट पास हुए, ठीक है। और इसका 60 स्टूडेंट में से 80%, तो 8×6 48 स्टूडेंट इसमें पास हुए। मतलब टोटल अगर पास निकालोगे तो 40, 45, 48, 4 4 4 120 हो गया और 8 5 13, तो 133 हो गया। बताओ, इतने पास हुए स्टूडेंट। समझ आए दोस्त? ठीक है। तदनुसार उन सभी समूहों में कुल छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत कितना था? अब उत्तीर्ण मतलब कितना था? तो भाई टोटल स्टूडेंट कितने थे? 60, 40, 100 और 50, 150 टोटल स्टूडेंट थे। पास इतने हुए, तो पासिंग प्रतिशत कितना था? तो बस इतने 133/150 कर दोगे आप, इंटू परसेंट के लिए 100। ठीक है दोस्त, ये काट दिया आपने, 5 से काटा तो ये 2 और ये 3, तो 133 दूना 266 और बटे 3, पूरा पूरा नहीं कटेगा। 3 8 24, 2 बचेगा तो ये 26 हो गया। तो 3 8 24 फिर से ये 2/3 हो गया परसेंट में। बताओ 82 2/3 है क्या ऑप्शन? ऑप्शन सी। बताओ दोस्त, टायर 2 का क्वेश्चन है सीजीएल में, मतलब मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, बताओ दोस्त बनेगा क्या? क्वेश्चन आपको किसी पर्टिकुलर एग्जाम से नहीं मतलब रखना है दोस्त, आपको सिर्फ तरीके फोकस करना है कि तरीका क्या हमें अप्लाई करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखना है। यही क्वेश्चन नंबर चेंज करके या सेम के सेम क्वेश्चन किसी एग्जाम में पुट कर देंगे या इसी एग्जाम में पुट कर देंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन थोड़ी याद कर पाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ आया था। कोई रैंडम याद हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं होते ज़्यादातर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 83। देखो, क्वेश्चन नंबर 83 में क्या बोला है? उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है, मतलब मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है, देखो मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना? 40% है। अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं दोस्त, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु वह फिर भी 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब 40% अंक उसको पासिंग मार्क्स चाहिए होता है, 250 नंबर उस बंदे को मिलते हैं फिर भी 38 नंबर से फेल हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं 38 नंबर और दे दूं उसको 250 में से, तो यही उसका पासिंग मार्क्स हो जाएगा, और पासिंग मार्क्स ही तो 40% दिया है। बताओ समझ आया क्या इतनी बात, ये स्टेप? ठीक है, अधिकतम अंक यानी 100% आपसे मैक्सिमम मार्क्स पूछा है, तो भाई 40% बराबर कितना होगा? ये देखो 250 और 30, 280 और 8 88, तो यहाँ से आप 4 का डिवाइड कर दो तो 10% निकल जाएगा। ठीक है, 4 का डिवाइड किया तो 4 7 28, 4 दूनी 8, 72 हो गया। इसमें 10 का इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, 10 का इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, 100% हो गया 720। बताओ ऑप्शन ए, टायर 2 सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, समझ आया? बन जाएगा? बताओ कोई दिक्कत हो रही क्या है? तनिक भी आपको लग रहा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर दिस मच क्या बोला है? किसी परीक्षा में 73% उम्मीदवार मात्रात्मक अभिक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। मान लो ये कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब क्यूए, जिसको आप अभी पढ़ रहे हैं। ठीक, इसमें उत्तीर्ण होते हैं 73%, 70% सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज में, और 64% दोनों में उत्तीर्ण हुए। भाई ध्यान देना, यहाँ दोनों में जितने उत्तीर्ण है तो हम यहाँ उत्तीर्ण उत्तीर्ण लेंगे। ठीक है, यदि 6300 उम्मीदवार दोनों विषयों में असफल हुए, समझ आया आपको? तो बताइए कुल कितने परीक्षार्थी थे? बन जाएगा? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। क्या करना है? देखो दोनों बार उत्तीर्ण उत्तीर्ण दिया, ये 64% दोनों में पास हो रहे हैं, मतलब इन दोनों को जोड़ के आपको 64% एक बार माइनस करना पड़ेगा। जो आएंगे वो पास वाले आएंगे, 100 में से माइनस करोगे तो वो क्या हो जाएगा? फेल बचेगा, और फेल को आपको दिया है दोनों विषयों में असफल, तो उस फेल को 6300 के बराबर करोगे। ठीक है, फिर जो आपसे पूछा कुल कितने परीक्षार्थी थे यानी 100% बताना पड़ेगा। समझ आया दोस्त? बन जाएगा? बताओ, मैंने पूरी हिंट दे दी है, अब आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना।
ठीक है। अगला क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोलता है क्वेश्चन, किसी परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं, ठीक है, वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। देखो MTS का क्वेश्चन है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। 40% उसको पासिंग मार्क्स चाहिए और भाई वो बोल क्या रहा है, 180 अंक प्राप्त करता है और उतने ही बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब अगर मैं 180 में से पाता है और उतने ही अंक 180 अंक और दे दूं तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। तो देख लो इसको 360 हो जाएगा, 18 दूनी 36 और ये 40% दिया है, ठीक है दोस्त। परीक्षा में पूर्णांक कितने अंक का है, यानी मैक्सिमम मार्क्स अब बता दो। 100%, 4 से भाग दे दो तो 10% बराबर कितना आ गया दोस्त, 4 नहीं है 36, 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो 100% हो जाएगा दोनों साइड, तो ये 900। बताओ समझ आया क्या ऑप्शन ए। कोई डिफिकल्ट आपको लग रहा है दोस्त क्या कि डिफिकल्ट है? एकदम आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपको समझना है कि क्वेश्चन कैसे हैं, उनमें क्या दिया है। आपने एक बार अगर कॉन्सेप्ट सीख लिया, सही तरीके से पढ़ाई कर ली, ठीक है, सही जगह से, तो डेफिनेटली बता रहा हूँ कि आपका पूरी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाती है, राइट। सिर्फ आपका क्वेश्चन सही नहीं होता, आपकी सोचने की लाइन जो है, डायरेक्शन जो है वो सही हो जाती है, फिर आप सही डायरेक्शन में सोचोगे और सही डायरेक्शन में सोचेंगे तो डेफिनेटली फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर तो आपसे क्वेश्चन बनने ही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 86। 140 प्रश्नों वाली एक जांच परीक्षा में एक विद्यार्थी ने प्रथम 80 प्रश्नों में 70% प्रश्नों का शुद्ध उत्तर दिया, यानी सही उत्तर दिया। उस परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों के उत्तर सही देने होंगे, शुद्ध उत्तर देने होंगे। समझ आया क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक परीक्षा हुई जिसमें से 140 प्रश्न थे, क्वेश्चन थे, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया है, जिसमें से पहले अगर बंदा पहले 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और बाद में कितने बचेंगे दोस्त, 60 क्वेश्चन बचेंगे। पहले जब उसने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसमें उसकी एक्यूरेसी 70% थी, मतलब इसमें राइट और रॉन्ग होंगे। समझ आया? 70% अगर राइट हो रहे हैं तो इसका 80 का 70% कितना होगा दोस्त, तो 8 7 56, यानी 56 क्वेश्चन उसने करेक्ट किया और बाकी 30% रॉन्ग किया। रॉन्ग से हमसे मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि रॉन्ग के बारे में नहीं पूछा तो हमें उससे दिमाग अपनी नहीं लगानी। फिलहाल आप निकालोगे तो 70% जब पास हो रहे हैं तो 30% यानी 8 त्रिक 24 इसमें फेल हो जाएंगे, ठीक। अब वो क्या बोला है कि विद्यार्थी को 60% अंक प्राप्त करनी है। देखो दोस्त, मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि नेगेटिव मार्किंग की कोई बात नहीं हुई है, तो आप नेगेटिव मार्किंग मतलब रॉन्ग आंसर के नेगेटिव मार्क मत जोड़ना, ठीक। अब देखो टोटल उसको कितना 60% मार्क्स चाहिए, तो भाई 140 क्वेश्चन में से 60% उसको करेक्ट करना है विद्यार्थियों को 60% अंक प्राप्त करने के लिए। तो इसका 60% यानी 1484 क्वेश्चन उसको करेक्ट करने हैं टोटल में से, इसके मिला के यहाँ राइट और यहाँ रॉन्ग होगा, तो ये राइट और ये राइट मिला के आपको टोटल कितना चाहिए, 84 क्वेश्चन उसको सही करना है, 84 नंबर चाहिए, ठीक है दोस्त। कितने में से, 140 में से। समझ आया इतनी बात? तो भाई 84 नंबर टोटल चाहिए, 56 नंबर यहाँ सही पा चुका है, मतलब बच्चे 60 क्वेश्चन में से इसको कितने करेक्ट करने होंगे दोस्त, तो 84 माइनस 56 कितना हो जाएगा, 4 इधर बच गया तो 60 हो गया, तो 24 4 28। समझ आया? 28 क्वेश्चन अभी उसको 60 में से करेक्ट करने होंगे, तो यही उसने बोला है कि शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के शुद्ध उत्तर देने होंगे। तो भाई 28 प्रश्न सही उत्तर देना कितने में से, 60 में से, शेष प्रश्नों में से, तो शेष 60 ही तो बचा है। 10% के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दो, ये 0 कट गया, ठीक है। 2 से काट दो तो 2 तिहाई और 2 से काटोगे 14, 14/3 यानी 140/3, क्योंकि 10 इधर भी था। बताओ निकल जाएगा, 3 चौका 12, 2 बचेगा 20 हुआ, 3 6 18, फिर 2/3। समझ आया? 46 2/3%, ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन बनेगा दोस्त। बताओ कोई भी दिक्कत हो रही क्या, आपको लग रहा है कि डिफिकल्ट है? ठीक है, देखो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा उठाया हूँ, ठीक है, इतने वैरायटी के क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन उठाया हूँ। मैं आपके लिए होमवर्क भी दे देता हूँ, अदरवाइज मैं करवाऊँगा, मैं करवा दूंगा, पर वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है दोस्त। तो देखो मैं आप ही के लिए तो वीडियो लंबी होती है, मतलब क्वेश्चन ही तो करवाता हूँ, और मैं कोई टाइम पास इधर उधर नहीं करता, जितनी टू द पॉइंट की बातें हैं वही बातें करता हूँ, ठीक है दोस्त।
इधर उधर चीज़ें टाइम पास नहीं करता। ठीक, सीधी सी बात है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपको मैं सिखाने आया हूँ तो सिखाऊंगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 87 देखो। देखो, एक परीक्षा में गोपाल ने आशा से, ये रहा गोपाल, ये रहा आशा। गोपाल ने आशा से 15% अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, और आशा ने सचिन से, तो मैं इधर सचिन को भी लिख देता हूँ, आशा ने सचिन से 10% अधिक अंक प्राप्त किए। तो भाई सबसे आखिरी में बात की है सचिन की, सचिन के रिस्पेक्ट में सबकी बढ़ा देते हैं। तो एक काम करते हैं, देखो सचिन, आशा ने सचिन से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, तो क्या मैं इसको 100% दे दूं? अगर मैं इसको दे देता हूं तो आशा के 10% ज़्यादा है, तो भाई इसके 110 हो जाएंगे। समझ आया? 100 का 10%, 10 होगा तो 100 प्लस 10 110% हो गया। ठीक है, अब गोपाल ने आशा से 15% अधिक अंक प्राप्त किए। भाई अगर ये 100 पाता है आशा, तब इसको 115 मिलेंगे, मतलब इनका रेशियो ये है। समझ आया? अब हमें क्या करना है दोस्त, यहाँ क्या करेंगे, इधर 100 लिख देते हैं। आपको बताया हूँ मैं रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में कि यहाँ 100 लिख दो जो नंबर बचा है, और यहाँ जगह खाली तो इसका इस नंबर को बढ़ा दो, यहाँ जगह खाली तो इसको इस नंबर को बढ़ा दो। समझ आया? देखो कैसे, आप यूँ समझो, मैं अभी इसको आपको रफ करके फिर समझाता हूँ। ये वाली जगह खाली है, ये नंबर अपने को बताना है, ये जगह खाली है। ठीक है, ये जगह खाली है, तो ये जगह खाली तो इस वाले नंबर को आगे बढ़ा दो, तो ये 100 है तो यहाँ 100 कर दो। ये जगह खाली है तो इस वाले नंबर को आगे बढ़ा दो, तो ये 110 है तो 110 हमने कर दिया। फिर इनको करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो 4 जीरो हो गया। ये अब जो जो कट रहा है देखो, 11 ये रहा, इसमें 2 जीरो और बढ़ा दो आप। फिर ये 115 इंटू 111, ये अब 1 जीरो कट रहा, तीनों में कॉमन है। देखो रेशियो है तो 1 जीरो कट रहा, तीनों में काट दो। 115 इंटू 11, तो 1 जीरो ये कट जाएगा। देखो 1 जीरो हमने ये काट दिया, 1 जीरो 1 जीरो। ठीक है, 11 इंटू दिस मच, तो 11 पचे 55, कितना आएगा दोस्त, 5। 11 कम 11, 5 16, कैरी 1, 11 कम 11, 1 12। और ये वाला कितना हो जाएगा, ये 1100 और ये वाला 1000 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, गोपाल ने सचिन से, ये रहा गोपाल, ये रहा सचिन, तो गोपाल ने सचिन से कितना अंक ज़्यादा पाया भाई, 265। ये 1265 पाया, ये 1000 पाया, तो 265 अंक ज़्यादा पाया। किसमें रिस्पेक्ट में बात किया, सचिन से, तो भाई 1000 बोला है। ठीक है, गोपाल ने सचिन से, तो सचिन से यानी सचिन नीचे आएगा। ठीक है, परसेंट के लिए हमने 100% मल्टीप्लाई कर दिया, ये 00 कट गया। अब 265/10 यानी 26.5% होगा। बताओ भाई समझ आया क्या? 26.5% ऑप्शन बी, सेकेंड, CHSL का क्वेश्चन है SSC में। ठीक है दोस्त, बताओ कोई दिक्कत है क्या? बन जाएगा। चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 88। क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो, राजीव एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किया तथा 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। ये पुरानी क्वेश्चन जैसा हो गया कि 20% पाया प्लस 11 नंबर और दे दूं तो पास हो गया। ठीक है, यदि वह 50% अंक पाता है, ठीक है, और उत्तीर्ण से 4% अधिक हो गए, तो 4% माइनस कर दूं तो ये भी पास हो गया। यही बोला है दोनों वाले में। तो परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक क्या है, मतलब मैक्सिमम आपको उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए। ठीक है, मैं आपको ये भी बताया हूँ दोस्त कि आपको क्या करना है, परसेंटेज को माइनस करना है। तो ये 30% बराबर दोनों नंबर को जोड़ दो तो 11 4 15 हो गया, यानी 1% बराबर कितना हो गया, आधा नंबर हो गया। समझ आया? 1% बराबर आधा नंबर हो गया। अब कैसे, 1% निकालोगे 30 से डिवाइड करोगे तो 15/30, यानी 15 दूनी 30, तो 1/2 ही तो हुआ ना दोस्त। ठीक, 100% निकालोगे तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करोगे, यानी 50 नंबर आ जाएगा। समझ आया? पास होने के लिए कितने, देखो व्हाट इज द पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स, तो भाई पासिंग मार्क्स पूछा है, ये मैक्सिमम मार्क्स नहीं पूछा, ध्यान रखना। पासिंग मार्क्स यहाँ देख लो, 11 नंबर, देखो 20% तो यहाँ से पाया। ठीक है, इसमें रख दो या इसमें रख दो या इसमें रख दो, जो आपको सही लगे। ठीक है, ध्यान रहे परसेंट नहीं पूछा, पासिंग मार्क्स पूछा, उत्तीर्ण अंक क्या है। तो भाई 20%, 20% 1% बराबर आधा नंबर है, तो 20% बराबर 10 नंबर होगा। तो आप इधर से इसकी जगह 10 रखोगे और ये प्लस 11 बराबर 21 नंबर, यही आपका आंसर हो जाएगा। इधर रखोगे तो भी सेम चीज़ आएगी। 50% मतलब यहाँ से 25 नंबर हो जाएंगे और -4 बराबर 21 नंबर इधर से भी हो जाएंगे। बताओ दोस्त, 21 नंबर ऑप्शन ए 1। समझ आया? बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं दोस्त। चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 89।
देखो, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक है, मतलब 340 नंबर प्राप्त करना है पास होना है तो। और छात्र को 244 अंक प्राप्त हुए और उसे कुल अंकों में से 12% से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। तो एक छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम मार्क्स पूछा है। ठीक है, देखो पासिंग मार्क्स क्या बोला है 340 नंबर, और इसी को क्या बोला है कि 244 नंबर वो पाता है और 12% से अनुत्तीर्ण होता है। मतलब अगर मैं 12% ऐड कर दूं, जोड़ दूं उसमें, तो वो पास हो जाएगा भाई। बस इसी को तो बराबर करना है आपको, और मैक्सिमम मार्क्स यानी 100% निकालना है। मतलब क्या हुआ कि 12% बराबर इन दोनों का डिफरेंस दे दिया है आपको। समझ आया दोस्त? तो 244 इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 12 अट्ठे 96 यानी 8 हो गया। 100% मतलब 800 हो जाएगा दोस्त, ये परसेंट है। समझ आया? बन जाएगा ऑप्शन 2 बनेगा दोस्त। कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन तनिक भी आपको लग रहा क्या कि डिफिकल्ट है? देखो मैं इतने क्वेश्चन जो मुझे लग रहे हैं कि अलग हैं, मैं उनको करवा रहा हूँ। ठीक है, आपको इस वे में करवा रहा हूँ कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ। ठीक है दोस्त, आप सपोर्ट करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है दोस्त, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कितना समझ आ रहा, क्या कैसा लग रहा, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 90। देखो, एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय हैं, मतलब 100 नंबर की 3 विषय हैं। ठीक, एक छात्र पहले विषय में 60%, दूसरे विषय में 80% अंक प्राप्त करता है और कुल मिला के उसे 70% अंक प्राप्त होते हैं। देखो, पहले में 100, दूसरे में 100, तीसरे में 100 नंबर के तीनों सब्जेक्ट हैं। पहले वाले में उसने 60% पाया, तो भाई इसका 60% 60 ही नंबर होगा ना। ठीक है, इसमें 80% पाया तो कितना हो जाएगा, 80 का 80 हो जाएगा। और टोटल देखो 300 होगा ना, तो फिर तीसरे का नहीं दिया है, तीसरे का आपसे पूछा है। कुल मिलाकर उसे 70% अंक, इसका 70% कितना होगा, 7 का 210 नंबर होगा। बताओ भाई, समझ आएगा इतनी बात? 210 नंबर होगा। ठीक है, उसने 210 नंबर पाया। ठीक, तीनों मिला के। भाई यहाँ से देखो कितने, तो तीसरे विषय में उसके अंकों का प्रतिशत, यानी ये वाला नंबर बता दो, नंबर में से परसेंट बता दो। और 100 है तो सीधी सी बात है, जो भी आएगा वो परसेंट में ही आएगा। ठीक है, कैसे? देखो 8 मतलब 8 6 14 मतलब 140 नंबर इन दोनों से पा गया। भाई टोटल 210 पा रहा है, 140 इन दोनों से पा गया, तो बचा हुआ 70 नंबर यहाँ से पाया। और 70 नंबर इस 100 के रिस्पेक्ट में बात किया है, तो 70/100% के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे, मतलब यही 70% ही आंसर हो जाएगा। समझ आया? ऑप्शन 4। देखो मैं ये चीज़ें इसलिए बताया क्योंकि मैं बोल देता कि 70 नंबर पाए 100 में से, तो ये 70% है, सीधी सी बात है। परंतु ये भी आपको कई लोगों में से आपका ये भी डाउट हो सकता है कि 70 नंबर 70% कैसे बन जाएगा। तो दोस्त ऐसे बन जाएगा क्योंकि रिस्पेक्ट में 100 ही है और परसेंट के लिए हम 100 का ही मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, समझ आया? बताओ भाई। ठीक है, बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 91। देखो, एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 45 है, 45 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 33 1/3 लड़के हैं, शेष लड़कियां हैं। मतलब 45 अगर विद्यार्थी टोटल हैं, भाई टोटल हैं, समझ आया? तो इसमें से बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने होंगे? देखो 33 1/3 लड़के हैं, मतलब 1/3 इसका लड़के हैं, इसका मतलब 1/3 1/3 होता है। 1/3 मतलब 15 इतने बॉयज़ हैं, बचे हुए 30 बचेंगे तो वो गर्ल्स हो गए। समझ आया इतनी बात दोस्त? ठीक है, शेष लड़कियां हैं। विज्ञान में देखो, विज्ञान में लड़कियों के औसत प्राप्तांक लड़कों के औसत प्राप्तांक से दिस मच अधिक है, मतलब 66 2/3। इसका मतलब क्या होता है भाई, 2/3 होता है। इसका मतलब 2/3 होता है, यही होता है। क्या बोला है, विज्ञान में लड़कियों के औसत, लड़कियों का औसत ये वाला है, औसत लड़कों के औसत से ज़्यादा है। तो लड़कों का औसत अगर मैं 3x मान लेता हूँ, तो लड़कियों का औसत 2 ज़्यादा होगा, यानी 3 2 5x हो जाएगा। बताओ भाई, इतना समझ आए? ये विज्ञान का यानी साइंस का दिया है। ठीक है, यदि सभी विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 78 हैं, ठीक है, तो लड़कियों के औसत प्राप्तांक आपको बताना है, लड़कियों के। ठीक है, अब बताओ भाई, आपको क्या दिया है, सभी विद्यार्थियों की औसत प्राप्तांक 78 है। औसत प्राप्तांक कैसे निकालोगे? ये देखो, इस 3x में इस 15 का मल्टीप्लाई करोगे, इस 5x में इसका मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइडेड बाय क्या करोगे दोस्त, औसत अंक आपको 78 दिया है, तो ये औसत है तो डिवाइडेड बाय ये 45 करोगे।
तो बराबर इसको 78 करोगे तो वहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे। तो x की जैसे वैल्यू निकलेगी तो लड़कियों का औसत यानी 5x निकालोगे। समझ आए भाई? ठीक है, यही करना है। देखो क्या कह रहा हूँ मैं, 3x इसका टोटल है, उसमें से आप 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो इसके टोटल नंबर आए, ठीक है, प्लस 5x लड़कियों के हैं, उसमें से उनके टोटल लड़कियों की संख्या का मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आ जाएगा नंबर। टोटल में से टोटल को डिवाइड कर दो, 30 और 15 45 है तो 45 का डिवाइड करोगे, ये औसत नंबर औसत आ गया। ठीक है, विद्यार्थियों का औसत आ गया सभी का, और यही इसकी वैल्यू उसने दिया है 78 दिया है। ये समझ आया? बस इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। देखो 3 और 3 और 15, 3 कॉमन है तो 3 से ये कट जाएगा, 15 कॉमन है, एक्चुअली 15 यहाँ कॉमन है और 5 3 15 कॉमन है, तो 15 3 45 कट जाएगा तो बचेगा ऊपर से 3x बचेगा दोस्त। ठीक है, देखो मैं लिख रहा हूँ, 5 यहाँ से कॉमन लिया और 3 यहाँ से कॉमन लिया तो कितना बचेगा, 5 कॉमन लिया तो x बचा, इधर से 3 कॉमन लिया तो 10 बचा, तो 10x। 15 से 15 काट दिया तो 15, ये 3 बचा, तो 3 को क्या मैं इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 इंटू 78। ठीक है दोस्त, 3x 10x, 13x बराबर 3 इंटू 78, 13 6 78 कट गया, x की वैल्यू 18 आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, लड़कियों के अंक, औसत अंक, तो लड़कियों के 5x है तो भाई 5x की वैल्यू आप निकाल दो, 5 गुणे 18, 18 पंच 90। समझ आया? ऑप्शन थर्ड टायर 2 CGL का क्वेश्चन है। आप अंदाज़ा लगाओ कि ऐसा कोई वो नहीं है दोस्त, मैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम को फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, आप सारे एग्जाम के लिए देख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये टॉपिक जो होते हैं सब जगह मेंशन होते हैं, आपको समझना है कि आपको क्या दिया है। ठीक है, आपको कितनी चीज़ें आपके सिलेबस में ये सारी चीज़ें आती हैं, अगर वो पर्टिकुलर चैप्टर का नाम लिखा है दैट मीन्स कि वहाँ से किसी भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आ सकते हैं। चले अगले क्वेश्चन में, बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 92। देखो एक कक्षा के 2 सेक्शन हैं, एक सेक्शन ये सेक्शन, जैसे पिछले में 3 ग्रुप के स्टूडेंट थे, ऐसे 2 सेक्शन दे दिया, ठीक, जिनमें 20 और 30 विद्यार्थी हैं। भाई इसमें मान लो कि 20 है, इसमें 30 है, ठीक है, कोई दिक्कत? इन सेक्शनों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत क्रमशः 80% 60% है। इसमें से 80% उत्तीर्ण हो रहे हैं, इसमें से 60%। भाई 80% 20 का कितना होगा, 8 दूनी 16 हो जाएंगे, और इसका 60 6 18। समझ आया? पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता बता सकते हो क्या? 16 और 18 कितना होगा, 34 होगा। कितने में से? तो भाई 30 20 50 में से। परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे, 50 दूनी मतलब 34 दूनी 68, 68% हो गया। ऑप्शन सेकेंड। बताओ दोस्त, डिफिकल्ट है क्या? नहीं है ना? चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 93, आज का आखिरी क्वेश्चन। देखो किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं। 100% टोटल स्टूडेंट होंगे दोस्त, उसमें से 45% बॉयज़ हो गए, गर्ल्स कितनी बचेंगी रिमाइनिंग 55%। बताओ समझ आया क्या इतनी बात? ठीक है, और शेष लड़कियां हैं, हमने लड़कियों का ये रख दिया। 60% लड़के, यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं। भाई इसका 60%, टोटल का नहीं, 60% लड़के, लड़के जो भी हैं उसका 60% निकालना है। तो 60% का मतलब क्या हुआ, इसमें 60 का मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो, या 3/5 कर दो, तो 5 से काटोगे तो 5 9 45 9 27, 27% ये पास हुए, और इसके कितने पास हुए, 70%। तो 70% यानी आप 7/10 करोगे, यही करोगे 55 में से, आप निकाल लो अगर लग रहा है तो। ठीक है दोस्त, देखो 5 से काटोगे तो 5 दूनी, और इधर से काटोगे तो 5 से 11 कटे, 11 7 77/2, 2 3 6, 2 8 16, ठीक है 38.5 आ गया, राइट। तो इसके पास कितने हुए दोस्त, 38.5। फेल कितने होंगे, अगर ये पास हुए 27% पास हुए तो बचे कितने, 18% बचेंगे, तो ये फेल हो गए। इसके कितने फेल होंगे दोस्त, तो 1.5% इधर से बचा, तो 15 और 2 15, 16.5% ये फेल हुए। अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत, भाई टोटल 100 माने हो, 100 में से ये फेल हो रहे हैं दोनों। देखो 18 और 16 कितना होगा, 16 दूनी 32, 2 34 और 0.5, 34.5%। यही कितना आया, 34.5% ये फेल हो गए दोनों में।
मिला के 34.5 ऑप्शन फोर्थ। समझ आया दोस्त? CGL का क्वेश्चन है, ठीक है। बताओ बन जाएंगे दोस्त सारे क्वेश्चन। तो इस तरीके से देखो आप क्या कहाँ पढ़ रहे हो दोस्त? एग्जाम ट्रिक्स पर। एग्जाम ट्रिक्स पर आप पढ़ाई कर रहे हो, ये चैनल का नाम है, ठीक है दोस्त। आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं एक सिस्टमेटिक वे में। आपको पता है कि मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाता हूँ, जो कंटेंट आपको देता हूँ, पूरे यूट्यूब पर आप ढूंढोगे आपको वैसे कंटेंट नहीं मिलते हैं, ठीक है दोस्त। आप पैसे दे के भी खरीदोगे तब भी आपको ये चीज़ें एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, ठीक है। और इस तरीके से मैं सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, एक एक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ों पर आपको कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, सॉल्यूशन सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट दोस्त। तो आपको क्या करना है दोस्त? सपोर्ट करना है चैनल को, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर नए हैं या पुराने हैं, पहली बार आए, आपको सब्सक्राइब करना है। पुराने हैं, आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं, ठीक है दोस्त। कितना अच्छा लगता है, कितना पसंद आ रहा, समझ आ रहा, नहीं आ रहा, कितना क्या कैसा आपका परफॉर्मेंस है, ठीक है दोस्त। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका आंसर, ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या मैसेजेस हो गए, जितने सारे हैं आप दोस्तों को के पास शेयर करो, जो आपके क्लासमेट्स हैं, आपके साथ पढ़ने वाले हैं, या आपको लगता है कि उनको पढ़ने वाले को ज़रूरत है, आप तो उन तक भी रीच पहुँचे, ठीक है दोस्त। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में दोस्त। मैं आपके लिए, मुझे मोटिवेशन के लिए यही सारी चीज़ें मुझे मोटिवेट करती हैं, ठीक है। और मैं आपको जानकारी दे दूं दोस्त कि फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, एग्ज़ाम हब के नाम से चैनल है, एग्ज़ाम हब, ठीक है। इंस्टा पर है एग्ज़ाम _ ट्रिक्स 98, ठीक है। और टेलीग्राम पर इसी नाम से चैनल है, यही एग्ज़ाम ट्रिक्स के नाम से चैनल है, एग्ज़ाम ट्रिक्स के नाम से चैनल है। आप इसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। यहाँ दोनों जगह फॉलो करें, इसको ज्वाइन कर लें, आपको सारे वीडियो के तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।